हेलो दोस्तों, बीपीएससी लांचर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है बिहार करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज में बिहार करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इसमें कुल 8 प्रश्न हैं जो बिहार के बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। बिहार सरकार ने ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बिहार सरकार ने ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी का नाम और क्या नाम है, तो साइकिल गर्ल के नाम से यह फेमस हुई हैं कोरोना काल में इन्होंने अपने पिता के साथ साइकिल से दिल्ली से दरभंगा तक की यात्रा की थी। इनके आत्मविश्वास को देखते हुए, इनके परिश्रम को देखते हुए साइकिल गर्ल कहा गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से बिहार के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से बिहार के एक बच्चे को सम्मानित किया गया, जिनका नाम क्या है? ज्योति कुमारी, जिनका फेमस नाम है साइकिल गर्ल। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाज विज्ञानी व अर्थशास्त्री डॉक्टर शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। उनका संबंध किस संस्थान से था? तो उनका संबंध था आद्री नामक संस्थान से। आद्री का फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। आद्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना डॉक्टर शैवाल गुप्ता ने 1991 में पटना में की थी। अर्थात आद्री का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना, और इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। आद्री का काम क्या है? आद्री बिहार, भारत तथा एशिया के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध प्रकट करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार का आयोजन किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया गया। अगला प्रश्न है कि देश की पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो देश की पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत पटना से की गई है और इस टैक्सी का नाम ई मंजिल सेवा रखा गया है। टैक्सी का क्या नाम है? ई मंजिल सेवा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार में पहली बार परिवहन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा परिवहन विभाग में ट्रैफिक आईजी की नियुक्ति की गई। तो पहला बिहार के ट्रैफिक आईजी पटना में नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है MR नायक। अर्थात बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी श्री MR नायक बने हैं। इनका क्षेत्र कहाँ था? पटना। बिहार का पहला या भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार या भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना भागलपुर में की गई है। बिहार या भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना भागलपुर में की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रिटायर्ड जस्टिस अंजना मिश्रा को, जो पटना उच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस रही हैं।
बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का वेतन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा 4.0 मिशन शुरू की गई थी। तो 4.0 मिशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है राज्य को बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने से। इसकी शुरुआत बिहार कृषि विभाग द्वारा किया गया था। तो इस मिशन में कैसे बीजों को शामिल किया जाएगा? तो हाइब्रिड अर्थात संकर नस्ल के बीजों को, खास करके कौन से बीज हैं? तो धान व मक्के की बीज है। धान व मक्के की हाइब्रिड बीज को इस अभियान में या इस मिशन में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा बिहार के किस जिले में बिहार का पहला गुड्स टर्मिनल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा सहरसा जिला में। सहरसा जिला किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है? तो सहरसा जिला समस्तीपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है, जिसे पीपीपी मॉडल अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।